Welcome everyone to another video of forces and laws of motion. In this video, we are going to talk about inertia. Now, what is inertia? Inertia क्या है? Inertia सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि ये एक तरीके का जिद है. ओके, दिस इज़ वन टाइप ऑफ जिद. एंड व्हाट दिस जिद डू? ये जिद क्या करता है? ये जिद किसी भी बॉडी में उसके स्टेट के चेंज को अपोज करता है. नाउ व्हाट डज इट मीन? ये मीन करना चाहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो इसको मोशन में जाने से रोकता है, मोशन में जाने से अपोज करता है, मतलब रोकता है. ठीक है. और अगर एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में जाने से रोकता है या फिर ओपोज करता है, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन कि ये बॉडी जो है, इस बॉडी में एक जिद है. क्या जिद है? कि अगर वो रेस्ट पे है या फिर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में जाना नहीं चाहता. ओके, ये समझ सकते हो कैसे जिद है ये. ठीक है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, रेस्ट से मोशन में चेंज नहीं होना चाहता. ओके. और दूसरा, अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं जाना चाहता. ठीक है, ये एक जिद है कि मैं मोशन में ही रहूँगा, मुझे रेस्ट में नहीं जाना. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया. तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी. टेंडेंसी मतलब एक तरीके का दिखावा. ओके, दिखावा. ओके, यू कैन से दिखावा करता है. कैसा दिखावा? कि रेस्ट में रहने की दिखावा, रहने का दिखावा करता है. मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट में है और इसके सपोज दिस बॉक्स, ये भी रेस्ट में है, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये रेस्ट में ही रहने का दिखावा करेगा, मोशन में नहीं जाएगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको धक्का दिया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो अपना जो जिद है वो ज़्यादा टाइम इस जिद को नहीं रख सकता. अंत में इसको मजबूर होकर मोशन में आना ही पड़ता है. ठीक है, लेकिन जब तक ये मोशन में नहीं आता, जब तक ये रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहने का दिखावा करता है. ठीक है, जैसे कि ये दिखावा कर रहा है क्योंकि वो, यू कैन से कि ही इज फोर्स्ड, तो अंत में ये इसको मतलब मोशन में सेट होना ही पड़ता है. और अगर ये मोशन में है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या किया? तो अभी इस मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस, इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट. तो अभी क्या हो रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है. ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? ये अंत में जाके क्या रेस्ट में आएगा. लेकिन रेस्ट में आने से पहले वो क्या करता है कि मोशन में ही रहने का ट्राई करता है, दिखावा करता है. ठीक है, लेकिन अंत में वो क्या हो जाता है? मजबूर होकर उसको रेस्ट में आना ही पड़ता है. ठीक है, तो अभी वो जो दिखावा कर रहा है, जो टेंडेंसी है इसका, जो दिखावा कर रहा है, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया. ओके, अभी इनर्शिया तीन तरीके के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तीन तरीके के इनर्शिया हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में. तो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? Inertia of rest is that property of by virtue of which a body at rest try to remain at rest. तो डेफिनेशन से समझ में आ सकता है कि एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है जिसके कारण, बाय वर्च्यू मीन्स जिसके कारण, एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने का ट्राई करता है, ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट. लेकिन वो रह नहीं पाता बिकॉज उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो वो मजबूर होकर वो मोशन में सेट हो जाता है. लेकिन जब तक वो रेस्ट में है, मोशन में सेट नहीं हुआ है अभी तक, तब तक वो अपना दिखावा करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इज शेकन vigorously, ripe fruits get detached and fall. This is because the branch comes in motion, but the fruits at rest tend to remain at rest
due to inertia of rest and get detached. So जब भी एक पेड़ के टहनी को या फिर ब्रांच को हम शेक करते हैं बहुत ज़ोर से, ठीक है, तब जो फ्रूट्स जो फल होते हैं वो पक गए होते हैं, वो छूट जाते हैं, ब्रांच से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ब्रांच कम्स इन मोशन। जो ब्रांच है वो इमीजिएटली मोशन में आ जाता है। जब हमने एट द इंस्टेंट जब हमने इसको शेक करना स्टार्ट किया, तभी ये मोशन में सेट हो जाता है। इसका जो स्टेट होता है, रेस्ट से स्टेट मोशन में सेट हो जाता है। लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो रेस्ट में ही रहते हैं, मतलब दिखावा करते हैं रेस्ट में रहने का, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट डिटैच्ड, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करते हैं, दिखावा करते हैं रेस्ट में ही रहने का, एंड इसीलिए वो छूट जाते हैं ब्रांच से, ठीक है। क्योंकि देखो ये सपोज ये ब्रांच है, ओके, ये ब्रांच है, तो यहाँ से सपोज यहाँ से एक फल है, यहाँ से एक फल है, यहाँ से एक फल है, तो हमने किसको शेक किया? हमने ब्रांच को शेक किया है, मतलब फोर्स हमने किस पर दिया है? फोर्स हमने अप्लाई किया है ब्रांच पर। तो फ्रूट्स के अंदर एक सोच आता है, मतलब उनके अंदर एक थॉट आता है कि क्योंकि फोर्स सिर्फ ब्रांच को दिया गया है और इन फ्रूट्स को नहीं, ठीक है ना, मतलब ब्रांच को फोर्स दिया गया है, फोर्स अप्लाई किया गया है ब्रांच पर, लेकिन फ्रूट्स पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। तो इसलिए उनके अंदर एक जिद है कि क्योंकि मेरे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं क्यों लूँ, मेरा स्टेट में चेंज क्यों करूँ, ठीक है। और इसी कारण से वो क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं ब्रांच से, इसी माइंडसेट की वजह से, यू कैन से लाइक दैट, ओके। एंड देन we will discuss about inertia of motion. Inertia of motion, the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion, is known as inertia of motion. किसी भी बॉडी में ये प्रॉपर्टी मौजूद होता है और ये क्या करता है, ये दिखावा करता है। एक बॉडी दिखावा करता है कि वो अपने यूनिफॉर्म मोशन वाले स्टेट में कोई भी चेंज को अपोज करने का दिखावा करता है। मतलब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो सपोज ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, जब तक कि इसमें कोई भी हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, ठीक है। तो जब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, तो कुछ फॉर फ्यू मोमेंट ये जो है, इसमें एक जिद आता है। क्या जिद? कि वे अपने यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, ओके। अगर फोर्स अकॉर्डिंग टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ, तो इसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन में, और अगर फोर्स इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, तो हो जाता है रिटार्डेड मोशन। मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कमता जाएगा टाइम के साथ साथ, और अंत में क्या होगा, अंत में बॉडी स्टॉप हो जाएगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा, मतलब क्या, स्टेट चेंज होगा। तो इसी स्टेट चेंज होने से पहले ये अपना दिखावा करता है कि हाँ भाई, मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम मुझे रेस्ट पे नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन ये दिखावा ज़्यादा देर नहीं मतलब टिकता ये, इसलिए इसी जिद को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। दिखावा कह सकते हो, जिद भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स fall forward when a fast moving bus stops suddenly. This is because the lower part of the bodies of the passengers come to rest as soon as the bus stops, but the upper part of their bodies continues to move forward due to inertia of motion. So inertia of motion क्या करता है, देखो, जब भी कोई पैसेंजर्स होते हैं, बस में हो कुछ भी है, तो जब भी एक फास्ट मूविंग बस चलती हुई बस अचानक से ब्रेक पकड़ता है, जो पैसेंजर्स होते हैं, आपने भी शायद फील किया होगा, आप सामने की तरफ गिरने का मतलब आपका ऐसा हो जाता है, मैं गिर जाते हो कभी कभी आप सामने की तरफ, ओके।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट होता है ना, जो पैर से शुरू होता है वो पार्ट, लोअर पार्ट, वो हमारा जो है इमीडिएटली उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन हमारा जो अपर पार्ट है वो क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है। अपर पार्ट फिक्स्ड नहीं है क्योंकि ये मूवेबल है, ओके। फॉर सम जॉइंट्स इट इज मूवेबल, और फॉर सिलुम, सिलुम मीन्स इनर कैविटी ऑफ आवर बॉडी, बायोलॉजी में पढ़ोगे सिलुम के बारे में। शिलुम और सिलुम प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा अपर पार्ट जो बॉडी है मूव करने के लायक है, ठीक है, स्टिफ नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मूव कर सकता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारा नीचे का जो लोअर पार्ट है वो तो इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता है जब ब्रेक पकड़ा जाता है बस का। लेकिन जो हमारा अपर वाला पार्ट है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, दिखावा करता है, जिद है इसके अंदर कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूँगा, क्यों मैं अपना स्टेट चेंज करूँ, ठीक है। तो इसी कारण से वो सामने की तरफ गिरता है, ओके। तो व्हाट इज द रीजन हियर? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन दिस फॉलोइंग फिनोमिनॉन हैपेंस, ओके। इसके बाद बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी में एक दिखावा होता है, दिखावा करता है एक बॉडी, ठीक है, कि वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी अगर चेंज आता है तो इसको अपोज कर लेगा, इसको रोक लेगा, ठीक है। तो इस दिखावे को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सपोज एक बॉल जो है, इसका बॉल नहीं, पैसेंजर से समझाता हूँ। जब एक बस सडनली टर्न लेता है, ठीक है, लेफ्ट टर्न हो राइट टर्न हो, तो जो पैसेंजर्स होते हैं ना वो एक जर्क सा फील करते हैं, सडन मूवमेंट, ओके, सडन मूवमेंट इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बस लेफ्ट राइट टर्न लेता है तो आप बाहर की तरफ क्या होते हो, बाहर की तरफ चले जाते हो, ठीक है, आपको जर्क फील होता है, सडन मूवमेंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटर डायरेक्शन, ठीक है। तो राइट साइड में टर्न लिया गया है लेकिन आपको जर्क फील होता है लेफ्ट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में टर्न लिया गया है तो आपको जर्क फील होगा राइट साइड में। क्यों? बिकॉज देखो, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, आप सीधा मूव कर रहे थे, और लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहे थे सीधा, ठीक है। अचानक से टर्न लिया गया तो आपका बॉडी टेंड कर रहा है कि सीधा ही जाने के लिए, ठीक है, लेकिन बस हो जाता है इस तरफ, बस इस तरफ टर्न ले लेता है, ठीक है, इसलिए आपको बाहर की तरफ क्या होता है, जर्क फील होता है, समझे? मतलब आपका डायरेक्शन किस तरफ था, आपका डायरेक्शन था इस तरफ, ओके, आपका डायरेक्शन था इस तरफ, फिर बस ने टर्न लिया इस तरफ, लेकिन आपका जो बॉडी में जिद है कि वो सामने की तरफ ही जाता रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द फ्रंट, ओके, और इसीलिए आपको फील होता है जर्क इस तरफ जर्क फील होता है आपको, ओके। सो फॉर दिस इनर्शियल डायरेक्शन वाला रीज़न, प्रॉपर्टी कह सकते हो, इसीलिए आपको ऐसा फील होता है। सो दिस इज बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ओरिजिनल डायरेक्शन में ही रहने की कोशिश करता है इवन आफ्टर टर्निंग, ठीक है, और इसीलिए आपको जर्क फील होता है इनर्शिया डायरेक्शन की वजह से। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज दिस? तो न्यूटन के 3 लॉ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, जो चैप्टर का हेडिंग है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन ये कहता है दैट
everybody continues to be in a state of rest and rest or uniform motion in a straight line unless some external unbalanced force is applied on it. ओके तो न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि एवरीबडी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहने का कोशिश करता है या फिर रहता है, कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है। और अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक रहेगा, तो तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लागू नहीं हो जाता, तब तक वो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जब तक आपको कोई धक्का नहीं देगा तब तक आप एक ही जगह पर खड़े रहोगे। मीन्स जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आपके घर में आपका टेबल, पढ़ाई का टेबल हो सकता है, तो अगर इसको आप कहीं आप घूमने गए 1 महीना के लिए, तो आप क्या करोगे, तो आप जिस डायरेक्शन में, जिस जगह पर, जिस पोजीशन में आपका टेबल था, उसी जगह पर, उसी पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में आपका जो टेबल है वो आपको मिलेगा 1 महीने बाद, ठीक है। सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होता है उसके पोजीशन में, ठीक है। तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर आपके टेबल पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि भाई देखो, अगर ये टेबल है, ठीक है, तो इसको अभी कौन अपोज कर रहा है, इसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को कौन अपोज कर रहा है, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, एफ लिख देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने एफ से भी ज़्यादा फोर्स अपने फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स अपने अप्लाई कर लिया, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मीन्स क्या बोला था, अनबैलेंस, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब ये और ये फोर्स का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन इट वॉन्ट बी ज़ीरो, फोर्स माइनस frictional force will not be zero, then these forces are called what, unbalanced force। तो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, तब हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। और जब भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ओके। और ऑब्जेक्ट मूव करेगा मतलब क्या, इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आएगा, ठीक है। और चेंज तब आता है जब भी हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि अगर एक मान लीजिए आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, अब स्ट्रेट लाइन में लिखने का इम्पॉर्टेंट वजह क्या है कि हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन और एक जगह पर भी होता है, किस जगह पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हमें यूनिफॉर्म स्पीड देखने को मिलता है, बट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ नाम का यूनिफॉर्म है लेकिन काम का एक्सेलरेटेड है। क्यों भाई एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला था मैंने? याद करो ज़रा, थोड़ा याद करो कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, और डायरेक्शन किसके साथ लिंक होता है? वेलोसिटी के साथ, बिकॉज स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम क्या कहते हैं हम इसको? वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो दोनों का ही हमें वैल्यू वेलोसिटी मिलता है, मतलब वेलोसिटी के साथ इक्वल है। तो अगर हमेशा डायरेक्शन में चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा? होगा क्या? वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होता जाता है तो हमें क्या पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन। ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, कंटिन्यूस चेंज होगा तो कंटिन्यूस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना? और कंटिन्यूस एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब क्या? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म, इसमें भी यूनिफॉर्म स्पीड होता है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये हमेशा गारंटी नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होने से यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और यूनिफॉर्म स्पीड होने से ही ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, लेकिन ये मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन कहने पर हमें वी हैव टू से यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी है कितना? मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब तक हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके गाड़ी का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है या फिर 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप जब तक एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे, गियर चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका जो कार है उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके अगर पिताजी या फिर आपके माताजी अगर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि उनका वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। जब तक आप एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे तब तक आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। एक्सेलरेटर दबाना मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटर दबाना मतलब एक तरीके का फोर्स से अप्लाई होता है पीछे से गाड़ी में। ठीक है, इंजन का फोर्स कह सकते हो। तो इंजन का फोर्स गाड़ी पे लगता है, मतलब क्या? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है। लगने से क्या होगा? बोला था मैंने, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगने से क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन से हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। आपका वेलोसिटी चेंज होकर 6 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसे करके चेंज होता रहेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब जब तक एक्सेलरेटर दबाओगे। एक्सेलरेटर दबाना बंद कर दिया, फिर से यूनिफॉर्म मोशन में आ जाओगे। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर गाड़ी चला रहे हो तो। ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर गाड़ी चला रहे हो तब जाके ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. So this is all for today. I have a deadline, so I'm ending this video very soon. ठीक है, वैसे तो मैं 30 मिनट्स का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इतना ही आज के लिए रहता है।